अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साग को तड़का लगाने की रेसिपी, जो कि बेहद मज़ेदार बन के तैयार होता है। साथ में मकई की रोटी दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी। एक तो वो रोटी है जो कि सभी को बनाना आती है, इस तरह की मोटे वाली बिस्किट की तरह जो सख्त सी होती है। और एक मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत कम लोगों को बनाना आती होगी जी, मकई का फुलका। तो जी हाँ व्यूअर्स, ये नरम व मुलायम मकई के फुलके जो हैं ना, मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं और ये बनाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह आप इनकी सॉफ्टनेस चेक करें, कितने नरम व मुलायम फुलके बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं साग को तड़का लगाने के लिए देसी घी ऐड करूँगी। तो आप यहाँ पे हस्बे ज़रूरत, हस्बे पसंद, जितना आपका दिल चाहे देसी घी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बहुत कम ऑयल के अंदर सारा खाना पकाती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे घी भी बिल्कुल मुनासिब सी मकदार में ऐड किया है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन बारीक चॉप किया हुआ, साथ ही इसमें आधा टेबल स्पून अदरक बारीक चॉप किया हुआ डाल देंगे, और 3 से 4 हरी मिर्चें थी, इन्हें भी आप बारीक चॉप करके ऐड कर दीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाते जाना है, यहाँ तक कि इनका जो कलर है लाइट सा ब्राउन हो जाए, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो लहसुन अदरक की एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो फिर साग में से नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे लाइट सा गोल्डन कलर आने तक मैंने फ्राई कर लिया था। अब इस स्टेज पर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है साग। तो साग पकाने की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप इस तरीके से साग पकाएंगे तो यकीन करें ऐसा ही खुशबूदार, मज़ेदार, दानेदार किस्म का साग आपका बन के तैयार होगा। अच्छी तरह से साग को मिक्स कर देंगे इस तड़के के साथ, और मिक्स करने के बाद आपने बिल्कुल फ्लेम कर देना है दम वाला, यानी लो कवर कर देना है, और इसे 5 मिनट के लिए आपने दम लगा देना है। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे साग जो है तड़के के साथ बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है। इस स्टेज पर अगर आप नमक मिर्च कम ज़्यादा हो तो उसे भी बैलेंस कर सकते हैं तड़के के साथ ही भूनते हुए। लेकिन यहाँ पे मेरी नमक मिर्च बिल्कुल मुनासिब थी और बेहद मज़ेदार ये साग बन के तैयार हुआ था। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से देख के आप ये साग पकाना भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, साग को तड़का लग गया है। तो अब बारी आ जाती है मकई की रोटी की। तो पहले मैं आपके साथ मकई की नॉर्मल जो मोटे वाली रोटी होती है वो शेयर करूँगी, उसके बाद आपको मकई के फुलके बनाना सिखाऊँगी। तो मकई की मोटे वाली रोटी बनाना बहुत आसान है। इसके लिए देखिए, मकई का मैंने ये आटा लिया है। आपने एक रोटी के लिए जितना मुनासिब आटा है वो डाल लेना है, और इस आटे को आपने एक ही दफ़ा नहीं गूँधना, बल्कि एक एक रोटी का आटा आपने मसलते जाना है। यहाँ पे देखिए जी, मुझे एक रोटी के लिए जितना आटा चाहिए था वो मैंने मुनासिब सा डाल लिया है, आधे कप के बराबर। थोड़ा सा मैंने नीम गर्म पानी डाला है और इस आटे को इस तरह से इकट्ठा कर लिया है। अब इसे मसलते जाना है आपने 3 से 4 मिनट तक, कि ये बिल्कुल थोड़ा मुलायम सा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, आटे को मैंने 4 से 5 दफ़ा इसी तरीके से मसल लिया था, थोड़ा सा मुलायम सी लुक में आ गया है। अब आपने इसको इस तरह से पेड़े की शक्ल में इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपने लेना है एक चकला बेलना और 2 प्लास्टिक के इस तरह की शीटें। एक शीट को आपने इस तरह से नीचे रखना है, थोड़ा सा इसे ग्रीस करना है। इसके ऊपर आपने इस पेड़े को रखना है, और दूसरी प्लास्टिक की शीट को भी आपने हल्का सा ग्रीस करके इसके ऊपर रख के हाथ की मदद से प्रेस करते हुए इस तरह से घुमाते जाना है। तो यहाँ पे बस आप मेरे हाथ की तरफ देखते जाएं कि मैं इसी तरह से इसे प्रेस करती जा रही हूँ और घुमाती जा रही हूँ। दोनों शीट्स के दरमियान में पेड़ा खुद ब खुद फैल के रोटी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बहुत ही पतली सी रोटी जो है हमारी वो फैल चुकी है। तो बस इस तरह से आपने इसे बैलेंस कर लेना है हाथ के साथ, कि बिल्कुल मुनासिब सी मोटाई के साथ ये रोटी तैयार हो जाए। तो इस तरह करने से जब 2 शीट्स के दरमियान आप करेंगे ना, तो ना तो आपके हाथों के साथ आटा लगेगा, ना टूटेगा और ना बिखरेगा। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितनी बड़ी रोटी जो है वो हमारी हो चुकी है। जबकि अगर आप इसे बेलन के साथ बेलते तो तब भी इसमें टूट जाना था, चिपक जाना था बेलन के साथ। अगर हाथ से बनाते तो भी इतनी बड़ी रोटी बनाना पॉसिबल नहीं था। अब आपने इस तरह से उठाना है इस दोनों शीटों को, और ऊपर वाली शीट को आपने इस तरह से अलग कर लेना है। दोनों शीट्स को मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा के ग्रीस किया हुआ था। तो देखिए कितनी आसानी से इसने रोटी को छोड़ दिया है। अब आपने इस तरह से इसे डाल देना है तवे के ऊपर, और जो इसकी ऊपर वाली शीट है ना, इसे आपने इस तरह से ऊपर से उठा लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि शीट से तवे के साथ चिपक जाएगी गर्म तवे के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं जैसे ही आप इसे डालेंगे तवे के ऊपर, तो देखिए शीट आसानी से जो है ना वो इकट्ठी हो जाएगी किनारे से, और आप इसे आसानी से ऊपर से उतार लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितनी बड़ी रोटी जो है मैंने तवे पे डाल दी है। अब इसे एक साइड से पकने देंगे। जब एक साइड से पक जाएगी तो आपने इसकी साइड को चेंज करना है। थोड़ा सा घी लगा लें आप एक साइड पे, और इसे इस तरह से पकाते जाएं। थोड़ा सा घी इसकी दूसरी साइड पे लगाएंगे, और यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से ये बेहतरीन मकई की रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है, जो कि मोटी बिस्किट की टाइप यानी कि सख्त वाली रोटी होती है। लेकिन बस जब मुझे मकई के फुलके बनाना नहीं आते थे ना, तो उस वक्त मैं इसी तरीके से रोटी पकाती थी, और आपने देखा एक रोटी पकाते हुए कितना टाइम लग गया है।
और ये इतनी हैवी होती है ना कि बस एक के बाद दूसरी तो खाने की गुंजाइश ही नहीं होती, बल्कि एक भी मुश्किल से ही खाई जाती है। अब मैं आपको दूसरा तरीका जो सिखाऊंगी, उसमें आप मकई के नरम मुलायम फुलके जो हैं उन्हें 6 से 7 फुलके आप एक ही वक्त में तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उनको 1 बाय 1 पकाते जाते हैं और यकीन करें एक बंदा ही 3 से 4 फुलके आसानी से खा जाता है। और वो फुलके जो है ना, वो खाने के बाद आपको बिल्कुल भी हैवीपन का एहसास नहीं होता। मैदा जिनसे आपका बिल्कुल उसमें बोझ आपको महसूस नहीं होता। यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह से ये भी रोटी पक के तैयार थी और ये मैंने आपको खा के भी दिखा दी है। तो चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मकई के नरम व मुलायम फुलके आप किस तरह से आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, बगैर कोई और आटा मिक्स किए। सिर्फ मकई के आटे से ही हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे हम एक सॉस पैन लेंगे, उसे चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 कप और 1/4 कप यानी 1.25 कप पानी। फ्लेम ऑन कर देंगे और पानी में एक उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तो मैं आपको दिखा दूं। और यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल मकई का आटा है, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है। 2 कप आटा है ये मकई का, ना ही गंदम का आटा ना ही बेसन, कुछ भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। नॉर्मली मकई का खालिस आटा ही हमने लेना है। तो ये देख सकते हैं 2 कप आपने मेजरिंग कप से मेजर करके मकई का खालिस आटा लेना है। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं तो फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और ये 2 कप आटा हम इसमें डालना शुरू करेंगे। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से डालते हुए मिक्स कर लेंगे हम। तो अच्छे से 2 कप आटा जो है वो सारा मैंने पानी में डाल दिया है। तो आपने 2 कप आटा और 1.25 कप पानी, ये रेशो रखनी है आपने पानी की और मकई के आटे की। बहुत ही परफेक्ट आपकी रोटियां बनके तैयार होंगी। तो यहाँ अच्छी तरह से देखें, आटे को मैंने पानी के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, पानी को इसने अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर लिया है और ये काफ़ी हार्ड हो गया है। अब इसको हम किसी खुले बर्तन में जैसे परात में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने इसको नीड करना है, क्योंकि इसे नीड करने के बाद ही इसका प्रोसेस शुरू होगा। तो ये देखें, सारा आटा जो है मैंने पैन से निकाल लिया है। तो अब बिना पानी ऐड किए ही हम इसको नीड करेंगे। तो देखिए, यहाँ ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इसलिए मैं मज़ीद पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। आपके आटे में अगर थोड़ा पानी जाए तो आप डाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ढीला लगे तो आप इसमें थोड़ा खुश्क आटा भी डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप इसकी रेशो यही रखेंगे, मेजरिंग कप से मेजर करके 1.25 कप पानी 2 कप आटा, तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से नीड करेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स या गुठली वगैरह ना रहे और इसके अंदर जो क्रैक्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा जो ऑयल है वो डाला है और ऑयल का हाथ लगाते हुए मैं इसे थोड़ा और नीड कर लेती हूँ। टोटल मैंने 8 से 8 मिनट तक इसको नीड कर लिया है और बिल्कुल ये देखें, गंदम के आटे की जैसा हो गया है, यानी बिल्कुल मुलायम लुक दे रहा है। इसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट हो गया है। तो ये देखें, इसे हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। बिल्कुल देखें, मुलायम से इसकी लुक आ रही है। तो अब इसके हम पेड़े निकालेंगे। तो आप अपनी रोटी के साइज़ के अकॉर्डिंग पेड़े निकाल लीजिएगा। मैं इसमें से तकरीबन 6 से 7 पेड़े निकालूंगी, बिल्कुल ईजीली। इसको हमने बिल्कुल राउंड करके देखना है। तो अगर इसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो आप इसे थोड़ा और नीड कर लीजिएगा, और अगर क्रैक्स नहीं आ रहे तो आटा बिल्कुल आपका परफेक्ट है, यानी रेडी है। तो इस तरह से आपने इसे राउंड शेप में घुमाते हुए पेड़े बना लेने हैं। देखिए, इस तरह से पेड़े बनाकर सारे आपने रेडी कर लेने हैं और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे पेड़े बन रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। तो लीजिए, हमने 6 पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो आप इन्हें कवर करके रख लीजिए। तो अब एक पेड़े को बेलना स्टार्ट करते हैं। हल्का सा सूखा आटा आप चकले के ऊपर लगा लीजिए। अब हमने पेड़े को थोड़ा सा हाथ से फ्लैट करके तो इसके ऊपर रख लेना है। अब हमने इसको बेल लेना है। तो ये देखें, जैसे हम नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी को बेलते हैं, सेम ये उसी तरीके से बिल रही है, बिल्कुल उसी तरीके से। देखें, हम ये इसे घुमा रहे हैं उठा के, तो कहीं से भी ये चिपकेगी नहीं और कहीं से भी ये टूटेगी नहीं। अब जितनी भी पतली बेल लें, ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएंगे इस रोटी के अंदर और ना ही ये टूटेगी। और ये देख सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म की रोटी हमारी जो सी वो बिल चुकी है। तो ये रोटी हमारी जो सी बिल के तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट है, ना कोई क्रैक है इसमें और ना ये कहीं से टूटी है। तो अब इसे एक तरफ रख लेंगे और इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियां जो सी हैं वो बेल के रेडी कर लेंगे। तो मकई की रोटी बनाने के लिए कई लोगों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और नॉर्मल गंदम के आटे की रोटी की तरह ही हमने इसको बनाकर रेडी कर लेना है। तो इसी तरह से देखें, मैं सारी रोटियां पहले बना लेती हूं और बाद में इनको पका लेती हूं। तो इसमें से एक बेनिफिट ये भी है कि सारी रोटियां पहले आप एक बार बेल के रख लीजिए और जब आपने सेंकनी है तो सेंक लीजिए। तो देखिए कितनी ईजी तरीके से इसको हम बना रहे हैं। तो अब देख लीजिए, मैंने सारी रोटियां जो सी हैं वो बेल के एक के ऊपर एक तह लगा के रख ली हैं। अब मैं आपको उठा कर दिखाती हूँ कि ये जो रोटियाँ हैं बिल्कुल पतली सी बेली हैं।
अब देखें कितनी लेयर्स हैं और बिल्कुल भी आपस में ये चिपकेगी नहीं। अब मैं उठा के आपको दिखाती हूँ। ये जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। अब हमने तवा गर्म होने के लिए रख देना है और जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर हम एक रोटी डाल देंगे और अब इसको अच्छी तरह से सेंक लेंगे दोनों साइड से और इसको अच्छा सा कलर आने तक दोनों साइड से टर्न करते हुए पका लेंगे। तो इसको देखें मैंने टर्न कर दिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं दिख रहा और आसानी से आप इसे अपने हाथों से भी पलट सकते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से हम मकई की रोटी बनाते हैं तो वो ऐसे नहीं होती है। देखें कितनी अच्छी ये फूल रही है, जैसे गंदम के आटे की रोटियां फूलती हैं, सेम उसी तरह से ये फूली हुई मुलायम नरम नरम रोटियां बनके तैयार हो जाएंगी। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आपके घी की बिल्कुल भी खपत नहीं है, बस आपने इसी तरह से पकानी है और उसके बाद इसके ऊपर देसी घी थोड़ा सा लगा लीजिए और अगर ना भी लगाएंगे तो ये बहुत जैसे घीयों के आटे की नरम सी रोटी होती है, खुश्क, बिल्कुल उस तरह पक के तैयार होगी, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है और बिल्कुल भी मैदे पे आपके बोझ नहीं होगा। आप चाहे एक वक्त में 3 से 4 भी ये फुलके खा लेंगे ना तो बेहद टेस्टी लगेंगे आपको ये। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की मकई के फुलके बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से फ़ीडबैक देना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार करना है। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये मेरे लिए हौसला अफजाई होती है एक तरह से आपकी तरफ से। अब अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, 2-3 ग्रुप्स के अंदर या मिलने जुलने वालों से शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी ही अच्छी अच्छी और ऑथेंटिक किस्म की वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। अब इनके ऊपर देसी घी या मक्खन जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो आप इनको खुशक भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, पहले वाला या फिर मकई के ये फुलकों वाला। अब मैं आपको इनकी सॉफ्टनेस चेक करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स बहुत सारे लोगों के मुझे पिछली वीडियो के नीचे कमेंट आई थी कि अलसी की पिनियाँ बनाना सिखाएं। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने 2 दिन पहले अलसी की पिनियाँ बनाने की एक ऑथेंटिक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर की है। बेहद मज़ेदार और टेस्टी ये पिनियाँ बन के तैयार होती हैं। तो आपने ज़रूर से उस रेसिपी को भी देखना है, वॉच करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। अच्छा, यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट, कितनी नरम मुलायम हमारे मकई के फुलके बन के तैयार हो गए हैं। इन्हें सरसों के साग के साथ हम सर्व कर लेंगे। और सरसों के मज़ेदार साग को पकाने की रेसिपी चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा रोटी पकाने का, मकई का फुलका या फिर जो मैंने आपके साथ पहले तरीका शेयर किया है। दोनों में से कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।